साथियों, आज मैं आपको जो है अपने हिंदुस्तान, अपने भारतवर्ष की महान उपलब्धि के बारे में बतलाऊंगा। देखिए, पहले क्या था, किसी भी देश की प्रगति के प्रतीक क्या माने जाते थे। भाई, वहाँ पर कितने अच्छे महल बने हुए हैं, कितने अच्छे मंदिर बने हुए हैं और कितनी अच्छी उनमें विज्ञान की उन्नति कर ली गई है वहाँ पर। यही कुछ प्रतीक होते थे। अब ऐसा ही कि हम लोगों ने एग्ज़ाम पास करने के लिए हमने पढ़ लिया कि भाई ताजमहल बहुत अच्छी इमारत है, दूसरा हमने पढ़ लिया कुतुब मीनार बहुत अच्छी है, एक लाल किला पढ़ लिया हमने। अब ऐसा है कि अब चूँकि इंटरनेट का ज़माना आ गया, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, यूट्यूब का, इसका ज़माना आ गया, तो अब ये कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, इनसे निकल कर के थोड़ा बाहर आते हैं। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ कि एक आपका मूर्ति कला के मामले में हमारी क्या उपलब्धि थी। कर्नाटक के अंदर एक ज़िला है हासन, वहाँ पर एक मोनोलिथिक सिंगल पीस की, सिंगल स्पून की बनी हुई एक गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति ये आपका 57 फीट तो ऊंची है और बेस पर इसकी चौड़ाई है 40 फीट। अब ये है, और इस मूर्ति की खासियत क्या है कि यह 1000 टन के सिंगल पत्थर से बनी हुई है। 1000 टन का सिंगल पत्थर है। वीडियो को और भी डिटेल में शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं भविष्य में भी आपको अपने महान भारत देश की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में बता सकूं मैं जो है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हाँ, तो बात यह है कि यह मूर्ति जो है 1000 टन की है और सिंगल वाइट ग्रेनाइट की बनी हुई है। ग्रेनाइट बड़ी मजबूत रॉक होती है, तो उसमें आप ये देखिए, ये मूर्ति जो है एक 400 फीट ऊंचे पहाड़ के ऊपर खड़ी हुई है। ये जो है बात आती है, इस मूर्ति को कैसे वहाँ पे 1000 टन की मूर्ति को पहाड़ के ऊपर 400 फीट चढ़ा करके कैसे स्थापित करा गया होगा। इसके साथ साथ एक और बात है, इस मूर्ति की जो बनावट है वो भी बड़ी स्पेशल है। 57 फीट का अर्थ हो जाता है करीब करीब 6 मंजिला बिल्डिंग जो है, करीब करीब 6 मंजिला बिल्डिंग। अब आप ये देखिए, इस मूर्ति के अंदर इतनी बारीकी से काम करा हुआ है, जो शरीर के अंदर जो बारीक बारीक चिन्ह होते हैं उन तक को इसमें दर्शाया हुआ है। जैसे मैं आपको बतलाऊं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यहाँ इस वाली जगह पे डिप्रेशन होता है, हर एक के अंदर होता है ये जो है। तो इस मूर्ति के अंदर ये डिप्रेशन भी पूरे अच्छे से दिखाया हुआ है। दूसरा एक और बात है कि प्रत्येक आँख के अंदर जो है ये कोने की तरफ जो है एक मांस का टुकड़ा होते हैं इधर और इधर जो है। बाय द वे, इस मूर्ति के अंदर इन टुकड़ों को भी दिखाया हुआ है जो है, इतनी बारीकी से काम करा हुआ है। और यह मूर्ति एकदम सिमेट्रिक है। अगर मतलब बीच में से लाइन खींच दी जाए तो लेफ़्ट एंड राइट का हिस्सा जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इस मूर्ति के ऊपर जो कपड़े दिखाए हुए हैं उसमें कुछ पत्तों की शेप दिखाई हुई है। उन पत्तों के अंदर आप किसी भी पत्ते को देखिए, उस पत्ते के अंदर उसकी नसें दिखाई देती हैं। इस मूर्ति के अंदर जो है जो पत्ते दिखाए हुए हैं, उनके कपड़ों के ऊपर जो पत्ते दिखाए हुए हैं उसमें उन नसों तक को, पत्ते की नसों तक को पूरे बारीकी से दिखाया हुआ है जो है। अच्छा, साथ में ये है, क्या था कि कुछ कहानी इस तरह की है कि भाई इनकी किसी से लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में यहाँ पे खरोंच पड़ गई थी इनके ऊपर जो है। तो इस मूर्ति के अंदर उन खरोंच को भी पूरे अच्छे से दिखाया हुआ है। अब ये है, ये मूर्ति जो है पता है कब बनी थी? आज से 1000 साल पहले बनी थी। यानी 1000 साल पहले हमारे पास में इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी कि हम इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सिमेट्रिकल मूर्ति, इतनी बारीकी से हर एक चीज़ को दर्शाने वाली मूर्ति बना पाए थे हम जो है। अच्छा, अब एक और बात है, आपका जो है ये काम जो है आधुनिक मशीनें भी नहीं कर सकती हैं।
उस समय उन लोगों ने कैसे कर लिया था पता नहीं। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि आपका जो ऊपर का हिस्सा जो है उसमें कोई कोरोजन इरोजन कुछ नहीं हुआ है। अब ये कोरोजन या इरोजन नीचे के हिस्से में तो है, परंतु ऊपर की तरफ कोई कोरोजन नहीं है। अब इसके पीछे देखिए क्या टेक्नोलॉजी थी और क्या हमने निकाला था, अपना तरीके निकाले थे। क्या होता है कि हर एक 12 साल के बाद में उस मूर्ति के ऊपर अभिषेक किया जाता है, और अभिषेक में जो है उसमें गन्ने का रस ऊपर से डालते हैं, चंदन डालते हैं, केसर डालते हैं, दूध भी डालते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये एंटी कोरोजन का काम करती हैं। इसलिए 1000 साल के बाद में भी वो मूर्ति खुले में खड़ी हुई है, बारिश भी आती है, आंधी भी आती है, सब कुछ आता है, परंतु उसमें जो है कोई भी कोरोजन नहीं हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात बतला देता हूँ मैं आपको। देखिए, जो पहाड़ जो है उसका पत्थर और मूर्ति का पत्थर डिफरेंट है। यानी ऐसा नहीं था कि पूरे पहाड़ को ही उन्होंने एक बार तराश करके निकाल दिया मूर्ति को, ऐसा नहीं था। बल्कि मूर्ति जो है वाइट ग्रेनाइट की है, जो कि आसपास कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। वहाँ पर आसपास वाइट ग्रेनाइट नहीं मिलता है। तो यानी इसका अर्थ है कि वो मूर्ति कहीं और बनाई गई थी और फिर उसको ला करके उस पहाड़ के ऊपर खड़ा करा गया है। 1000 टन की मूर्ति को खड़ा करना, ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आना, कुछ लोग कहते हैं कि सब हाथी से लेकर के आए होंगे। ऐसा है कि हाथी जो है मैक्सिमम 300 किलो वजन उठा पाता है, और 1000 टन की मूर्ति को खींचने के लिए 3000 हाथी चाहिए, 3000 हाथी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली उस जरा से एरिया के अंदर संभव नहीं है कि वहाँ पे 3000 हाथी उस मूर्ति को खड़ा कर दें, उसको जो है खींच करके ले आए। पहले तो उसको 400 फुट खींच करके लाएं, ये मतलब प्रैक्टिकली संभव नहीं है ये वाली बात। अंत में मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अपने भारत देश की महान उपलब्धियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, महलों के बारे में, मूर्तियों के बारे में मैं आपको और भी वीडियो बताता रहूँगा। धन्यवाद।